तो इसके बाद टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन 1 प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 जो है वो प्रोटियम कहलाता है। हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन हैज़ हाइड्रोजन 1, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है हमारे पास हाइड्रोजन 1 की सूरत में होते हैं। इट्स सिंबल इज़, इस सिंबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर वाला जो होता है वो आपके पास मैस नंबर शो कर रहा होता है और नीचे वाला जो होता है आपके पास सबस्क्रिप्ट में ये आपके पास एटॉमिक नंबर शो कर रहा होता है। सो हाइड्रोजन का मैस नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ये आपके पास प्रोटियम कहलाता है। फर्स्ट स्टेज जो इसका होगा हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम हैज़ 1 न्यूट्रॉन, इसके अंदर हाइड्रोजन 2 जो होगा उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन होगा। एंड हाइड्रोजन 3 द ट्रीटियम हैज़ अ 2 न्यूट्रॉन, इसी तरह से हाइड्रोजन 3 के अंदर जो कि ट्रीटियम कहलाएगा वो उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। देयर सिंबल्स आर H21 एंड H31 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से इनके जो सिंबल होंगे उसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन होंगे तो उसका जो मैस नंबर होगा वो इंक्रीज़ होगा। और मैस नंबर मैंने क्या कहा था कि वो ऊपर शो होता है, तो वो क्या हो गया, 2 हो गया। जाहिर बात है एक एडिशन आई है 2 में, हाइड्रोजन 2 में एक एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन आई है तो क्या हो जाएगा, मैस नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। इसी तरह से ट्रीटियम में मैस नंबर जो है वो चेंज हो गया, 3 तक आ गया एंड एटॉमिक नंबर सेम होगा। बिकॉज हाइड्रोजन 1 ऑल्सो नोन एज अ प्रोटियम हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन, कहते हैं हाइड्रोजन 1 के अंदर वो क्या कहलाता है, हमारे पास प्रोटियम कहलाता है, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। एडिंग अ न्यूट्रॉन डबल्स इट, कहते हैं कि जब न्यूट्रॉन ऐड होता है तो उसको डबल कर देता है। एंड द मैस प्रोटियम हाइड्रोजन इज़ कलरलेस, कहते हैं कि जो हाइड्रोजन प्रोटियम हाइड्रोजन होता है वो आपके पास कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है एंड टेस्टलेस गैस होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो आपके पास पहला आइसोटोप्स हाइड्रोजन का वो आपके पास कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। एंड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस, और ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि जलने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। Water that contains H2 atom is place of hydrogen 1 is called the heavy water, कहते हैं कि water contain H2 atoms होते हैं in the place of hydrogen 1 और वो बहुत ज़्यादा क्या कहलाते हैं, heavy water कहलाते हैं। इसी तरह से उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.1 देखें, show the some physical properties of ordinary water and heavy water। अब ordinary water होता है एक आपके पास जो आम पीने का होता है, दूसरा heavy water होता है जो कि नमकीन होता है, उसमें नमकियात ज़्यादा होती हैं, उसको हम heavy water कहते हैं कि उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन किया हुआ है। प्रॉपर्टी ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट देखें, ऑर्डिनरी वाटर का आपके पास 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हैवी वाटर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3.81 डिग्री होता है आपके पास। बॉइलिंग पॉइंट आपके पास यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो आम पीने का पानी होता है। हैवी वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है, वो क्या होता है 101.2 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो आपके पास नॉर्मल डेंसिटी आप लेते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट में, वो आपके पास क्या होती है ऑर्डिनरी वाटर की 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हैवी वाटर की आपके पास होती है 1.1044 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो आपके पास ये टेबल आ सकता है, आपने इसको याद करना है कि कंपैरिजन बताना है कि ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर जो है उसके अंदर क्या कंपैरिजन होते हैं और उनके टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी में क्या फ़र्क होता है। एट द टेम्परेचर वुड द सैम्पल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज, कहते हैं कि एट वट टेम्परेचर आपके पास कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे हैवी वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपकी होम एक्टिविटी है, आपने ये खुद करके आना है, आपने बताना है कि आपके पास जो है हैवी वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, होम एक्टिविटी है, आपने लाजमी सब ने ये करना है कॉपीज़ पे। इसी तरह से नीचे देखिए, नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन 99.99% प्रोटियम, कहते हैं कि हाइड्रोजन जो नेचुरली अकरिंग होता है यानी कुदरती तौर पे होता है वो 99.99% जो है वो प्रोटियम होते हैं। 0.0015% ड्यूट्रियम होते हैं, यानी कि फ़र्स्ट स्टेज आपके पास अक्सर आपके पास मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन 1 फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचर में। प्रोटियम जो है वो इतने परसेंट में होता है, सॉरी ड्यूटियम जो है वो इतने परसेंट में होता है। ट्रीटियम इज़ रेडियो एक्टिव एंड इज़ रेयर, ट्रीटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव मतलब कि उसमें आप एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और वो अक्सर न्यूक्लियर जो कि आपके पास न्यूक्लियर जो भी
बना रहे हैं, एलिमेंट्स वगैरह बना रहे हैं, एटम्स बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, उसमें ये अक्सर काम आते हैं। सो ट्यूटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है और बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। ट्यूटियम इज़ नॉट फाउंड इन द नेचुरली, ये हमारे पास नेचुरल में नहीं होता, कुदरती तौर पे नहीं होता। अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल, ये मतलब कि ट्यूटियम जो है वो नेचुरली नहीं होता, इसको हम खुद ही बनाते हैं क्योंकि इसका न्यूक्लियस को हमने, इसके न्यूक्लियस जो है वो बहुत अनस्टेबल होता है। ज़ाहिर बात है, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स हो रहे होते हैं इसमें, तो हम खुद कर रहे होते हैं, ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग नहीं है ट्यूटियम। इसमें एक फिगर देखें 2.5 में देखें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बताए हुए हैं। डिफरेंट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम है, फर्स्ट में देखें सिर्फ प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 है, वो आपके पास 99.9% जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचर में। ड्यूट्रियम जो है आपके पास प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन हो गया है, यानी कि मैस नंबर इसका चेंज हो गया, ये ड्यूट्रियम है और ये आपके पास 0.0015% एग्जिस्ट कर रहा होता है नेचर में। ट्यूट्रियम जो है आपके पास P1 इक्वल टू और न्यूट्रॉन आपके पास जो है वो 2 है, तो ट्यूट्रियम जो है आपके पास रेडियो एक्टिव है और ये आपके पास बहुत कम होता है, नेचुरली अकरिंग नहीं आता, मतलब कुदरती तौर पर नहीं होता, आप इसको खुद बना रहे होते हैं क्योंकि इसका न्यूक्लियर जो है अनस्टेबल होता है, एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन कर रहे हैं ना। नेचुरली आपके पास प्रोटियम ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन ट्यूटियम जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव है और वो जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इस तरह से आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो भी इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, साथ ही इसका टेबल ऑर्डिनरी और हैवी वाटर का कंपेरिजन बताया हुआ है, ये सब आपने अच्छे तरीके से याद करना है।